वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग जो है क्लास 12th के फिजिक्स के 2023 और 24 में आपका जो सिलेबस रहने वाला है उसको डिस्कस करेंगे। जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में टॉपिक्स डिलीटेड हैं हम लोग उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी जो नई वाली एनसीईआरटी की बुक आई है उसमें जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं उनको हटा दिया गया है। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पुरानी एनसीईआरटी की बुक यूज़ करने वाले हैं, तो आप लोग जो है जो भी टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है उनको अपनी बुक से कट कर लीजिएगा। साथ ही साथ हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी यूनिट जो है आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स की आने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज हम लोग जो है यहाँ पर हर एक यूनिट के वेटेज के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, कोई भी चीज़ को आप लोग जब तैयार करने जाते हो तो वहाँ पे अगर आपको ये पता हो कि ये यूनिट ज़्यादा मार्क्स की आएगी तो आप उसको क्या करते हो, ज़्यादा टाइम देते हो। ठीक इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स की आने वाली है। तो देखिए, आपकी जो यूनिट नंबर 1 है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये 10 मार्क्स की आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। इस यूनिट के अंदर बेटा 2 चैप्टर होते हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। अभी जो चैप्टर नंबर 1 है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है। पूरा का पूरा चैप्टर आपको एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 2 की, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो यहाँ पे देखिए बेटा आपके 2 टॉपिक्स डिलीटेड हैं। पहला टॉपिक है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एंड नेक्स्ट आपका है वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो ये दोनों टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है सेकेंड चैप्टर से। अब हम लोग जो है सेकेंड यूनिट की बात करते हैं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपके 6 मार्क्स की पूछी जाएगी। अब इस यूनिट के अंदर आपका एक चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम से। अब इस यूनिट में जो है भर भर के टॉपिक्स क्या किए गए हैं, डिलीट किए गए हैं। तो सबसे पहले आपका जो कार्बन रजिस्टर्स है एंड कलर कोडिंग है, इसको सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, यह आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को भी बेटा कट कर देना। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो आपका प्रूफिंग है, ठीक है, वो प्रूफ आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, आपको उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, मीटर ब्रिज और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं ये भी आपको नहीं पढ़ना है। पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और किस तरीके से अपने लोग जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं आपको वो भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, आपको जो है ईएमएफ को भी नहीं पढ़ना है। एंड मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम लोग किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, ये टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स जो है आपके यूनिट सेकेंड से रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक, अब अपने लोग जो है थर्ड यूनिट के बारे में बात करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो देखो, ये यूनिट जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स की पूछी जाएगी। इस यूनिट के अंदर बेटा आपके 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 4 में आपका क्या है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका डिलीटेड टॉपिक है दैट इज टोरॉइडल सोलेनॉइड्स एंड साइक्लोट्रॉन। तो देखिए, दोनों टॉपिक्स को आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पढ़ना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अगर हम लोग चैप्टर नंबर 5 की बात करें बेटा मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, तो इस चैप्टर से आपके बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। यहाँ पे आप लोगों को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ना है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ना है, एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स को भी नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, इस टॉपिक को भी आपको नहीं पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको परमानेंट मैग्नेट भी नहीं पढ़ना है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके चैप्टर नंबर 5 से डिलीट कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने न्यू बुक एनसीईआरटी की खरीद ली होगी तो आप लोगों को वहां पे ये कोई भी टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं बेटा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो देखो, ये यूनिट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 9 मार्क्स की ये यूनिट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी बेटा। अब देखो, इस यूनिट के अंदर आपके 2 चैप्टर्स हैं बेटा। चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी बहुत सारे टॉपिक्स को डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने। एडी करेंट्स नहीं पढ़ना है आपको बेटा, मोशनल ईएमएफ को भी नहीं पढ़ना है। ठीक है,
एनर्जी कंसिडरेशन भी नहीं पढ़ना है और क्वालिटेटिव स्टडी को भी नहीं पढ़ना है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं बेटा, चैप्टर नंबर 7 दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। तो देखो अल्टरनेटिंग करंट से आपका सिर्फ एक टॉपिक डिलीट किया गया है, दैट इज एलसी ऑक्सीलेशंस। आपको इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, बाकी सारे के सारे टॉपिक्स को आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। अब देखो हम लोग जो है नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं, यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखो ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 मार्क्स की पूछी जाएगी और यहां से आपका एक या तो एमसीक्यू पूछा जा सकता है या फिर आपका जो है एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अंदर आपका एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ रहा है, कोई भी टॉपिक को यहां से डिलीट नहीं किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा यूनिट 6 की दैट इज ऑप्टिक्स और आप लोग देख सकते हो कि ऑप्टिक्स जो है 16 मार्क्स की आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाली है, मींस 22% वेटेज यहां पे आपका जो है अप्रॉक्स में आपके इस यूनिट से पूछा जाएगा। तो समझ लो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये यूनिट है। इस यूनिट में बेटा आपका एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए यहाँ पे आपके जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं इस यूनिट के दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर। आप लोगों को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको नहीं पढ़ना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टॉपिक भी डिलीट कर दिया गया है। ब्लू कलर ऑफ स्काई, अब जो स्काई है इसका ब्लू कलर क्यों होता है ये आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हो। रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, अगेन ये टॉपिक भी आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हो इसीलिए हटा दिया गया इसको। डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, ये भी आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हो, इसको भी हटा दिया गया। एंड द आई, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं सीबीएसई ने आपके रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नाम के चैप्टर से चैप्टर नंबर 9 से डिलीट कर दिए हैं। अब अपने लोग जो है चैप्टर नंबर 10 को देखते हैं दैट इज वेव ऑप्टिक्स। तो देखिए आपकी जो यूनिट 6 है बेटा इसमें 2 चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। अब वेव ऑप्टिक्स से कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए गए हैं। फ्रिंज विद आपको नहीं पढ़ना है बेटा, इसकी डेरिवेशन नहीं आएगी बेटा, इसका फॉर्मूला और इसके न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा और साथ ही साथ पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग ये टॉपिक भी आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल नहीं पूछा जाएगा। अब हम लोग जो है बेटा यूनिट नंबर 7 को देखते हैं। तो देखो यूनिट नंबर 7 जो है हमारी ये आपकी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है। बोर्ड एग्जाम में बेटा आपके 4 मार्क्स की पूछी जाएगी। इसके अंदर आपका एक चैप्टर आएगा दैट इज चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो यहां से बेटा आपको डेविशन और जर्मर एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना है। जब आप लोग बीटेक करोगे, अगर आप लोग बीटेक करते हो तो फर्स्ट ईयर में जो है आपका ये एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब अपने लोग जो है नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं, यूनिट नंबर 8 दैट इज एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो देखिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स की पूछी जाएगी। यहाँ पे बेटा आपके 2 चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13। तो देखो चैप्टर नंबर 12 से कोई भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो आपका चैप्टर नंबर 13 है बेटा इसमें आपको रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ना है, अल्फा बीटा और गामा डीके को भी नहीं पढ़ना है। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम से हटा दिए गए हैं। अब हम लोग जो है बेटा लास्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं दैट इज यूनिट नंबर 9। तो देखो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी यूनिट है। बोर्ड एग्जाम में बेटा ये 7 मार्क्स की आपके पूछी जाएगी। इसके अंदर आपका एक चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स आपके डिलीट कर दिए गए हैं। तो आपको जंक्शन नहीं पढ़ना है बेटा, ट्रांजिस्टर्स नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, और ट्रांजिस्टर से जो भी आपके मटेरियल्स हैं वो भी आपको नहीं पढ़ना है, एलईडी डायोड। ठीक है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, हटा दिया गया है। और जो भी सिंपल सर्किट्स थे बेटा, जो भी आपके मटेरियल थे, डिवाइसेस थे, इससे जो सर्किट्स बन रहे थे आपके वो सर्किट्स भी हटा दिए गए हैं। ठीक है, स्पेशल पर्पस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड ये टॉपिक भी आपके बोर्ड एग्जाम से इस साल डिलीट कर दिया गया है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपकी जो ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी मैं आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स मार्क करा दूंगा और वहां पे आप लोग जो है इसको कट कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ बेटा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो है कल से अपने लोग जो है क्लास 12th की फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग जो है यहाँ पे बेटा बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे
और हर एक चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आपको, और पूरी की पूरी क्लास 12th की फिजिक्स इस साल मैं आप लोगों को इस चैनल में प्रोवाइड करूंगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग। अगर आप लोगों को बेटा इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप लोग जो है टेलीग्राम में जा करके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो।